ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को परिस्तान और कब्रिस्तान की बात सुनाते हैं। सतयुग त्रेता जिसको परिस्तान कहा जाता है और द्वापर कलयुग जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान में अकाले मृत्यु आ जाती है, जबकि परिस्तान में मृत्यु नाम का शब्द ही नहीं है और इसीलिए वहां काल नहीं आ सकता है, काल किसी को नहीं खा सकता है, तभी उसको परिस्तान कहा गया है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया, तुम पहले सुख भोगना चाहते हो या दुख भोगना चाहते हो? तो उसने कहा पहले सुख भोगना चाहता हूं। बाबा कहते परिस्तान माना ही जहां सुख ही सुख है, वहां काल कभी खा नहीं सकता है। स्वेच्छा से शरीर को छोड़ते हैं, एक खाल छोड़ दूसरी को धारण करते हैं। दुख का नाम निशान नहीं है, लेकिन जैसे ही परिस्तान से नीचे कब्रिस्तान में उतरते हो, वैसे वैसे दुख आरंभ होता है और काल भी मनुष्य को कभी भी अपना शिकार बना देता है। तो बाप आकर हमें परिस्तान के निवासी बनाते हैं। इसीलिए बाबा का टाइटल भी है खेवैया बागवान, जो फूलों के बगीचे में ले जाते हैं और खेवैया अर्थात इस खारी चैनल से पार करके हमें सदगति की ओर ले चलते हैं। तो बाबा कहते तुमको सबका कल्याण करना है, तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को भी शाहूकार बनाना। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले, तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को शाहूकार बनाना। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर, बाबा को कहते हैं बागवान खेवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैरक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो, तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्म समझना है, देह भी है, लेकिन देह होते हुए भी अपने को आत्मा समझना है। ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देह अभिमान और देही अभिमानी का कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते हैं। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए हैं। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है, क्या टाइटल देते हैं? जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को
सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। ज्ञान देने वाला स्वयं भी तो स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहां भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। कैसे श्रेष्ठ बनेंगे उसकी श्रीमत बाबा हम बच्चों को देते हैं। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। दशहरा मनाते हुए कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुराने रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं, भक्ति मार्ग में एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है। वो सुख धाम है तो सुख धाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है तो मृत्यु लोक पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो, कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं है, मृत्यु नाम का शब्द ही नहीं है। एक चोला बदलकर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती है। हर चीज फल आदि द बेस्ट होते हैं। स्वर्ग में हर चीज फल आदि द बेस्ट होते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहां बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत शाहूकार बनते हो। बाबा कहे, एक एक का कल्याण करना है, तुम बहुत शाहूकार बनते हो। वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। इस दुनिया के अंदर बाबा कहे, सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको। तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। ऐसे चेन बनती जाती है। बाबा ने हमको हाथ दिया, हमारा हाथ फिर दूसरों को मिलता है, दूसरों का हाथ और दूसरों को मिलता है। ऐसे चेन बनती जाती है। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खेवैया हो, अनेक खेवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं। खेवैया के बच्चे खेवैया बने।
नाम कितना हल्का है, बागवान, खेवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है, यह थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। ब्रह्मा का भी बाप कौन है, शिव बाबा। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है, भक्त माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल। फिर है युगल मेरू, फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है। क्यों? बाबा कहते रुद्र यज्ञ करते हैं तो सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, शिव की जास्ती पूजा करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। भले पाई पैसे का पद मिला लेकिन बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक है। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे, वह सबका फादर है। श्री कृष्ण किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण फिर किसका फादर बनेगा? श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा। लेकिन फिर भी वो कृष्ण को थोड़ी कहेगा, वो नारायण को कहेगा। जब स्वयंवर होता है, राजगद्दी पर बैठते तो नाम ही बदल जाता है, तो नारायण को फादर कहा जाता, श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। दूसरा कोई कह न सके, बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी है ब्रदरहुड। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहां भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है,
यह पॉइंट्स नहीं बताई। ये समझाते थे तो अच्छा था। ऐसा होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों, आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको कहना है। क्या कहना है? आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं। कहां? परमधाम के रहने वाले। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, उसमें 4थे अध्याय में श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य। कहते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन उच्च पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं। वह तो आते ही पीछे हैं और धर्म वाले तो पीछे आते हैं। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते। सतयुग के देवी देवताओं को देवी देवता कहेंगे, उन्हों को भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूं। शिव बाबा कहते भगवान तो एक ही मैं हूं। हम ब्राह्मण हैं। बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीरों के नाम पढ़ते हैं। बाबा कहते तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है। जिसका नाम है आकार भी जरूर है। शिव बाबा का नाम है तो आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। कितनी सूक्ष्मता में बाबा ले जाते हैं। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर। सतयुग में मनसा में भी नहीं आता।
यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, न वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा। सत्संग होता ही है सत द्वारा। सत बनने के लिए सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल्ली होगी। दिलवाड़ा मंदिर माना भगवान ने आकर सबकी दिल्ली होगी। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं मंदिर में। आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बिगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े शाहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी शाहूकार रहते हैं ना। गांव में भी शाहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। टीचर का काम है सावधान करना। पास विथ ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहां करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी, तो ये पावन धरनी बनेगी, फिर राजाई करेंगे। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंद किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उनमें रहती है। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी की भी जैसे कि एक दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, नदी जैसे गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते हैं और चीज क्या है बिंदी, उनमें पार्ट कितना भरा हुआ है।
अब बाप कहते हैं, देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। भक्ति मार्ग में सतो प्रधान भक्ति किसको कहा? नौधा भक्ति जो करते हैं वह है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए, इसमें याद की। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही ऊंचा नाम होगा, विजयी माला का दाना बनेंगे। तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजयी माला का वह दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, विजयी माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संसार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। आज का स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। पहले स्वयं पर योग के प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति व स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग करके चेक करो, कोई भी पेपर आया तो किस गुण व शक्ति का प्रयोग करने से कितने समय में सफलता मिली। जब स्व के प्रति सफल होंगे तब औरों के प्रति भी प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।